दोस्तों, दुनिया भर में जहां टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद बताए जाते हैं, वहीं टेक्नोलॉजी के नुकसानात भी बहुत हैं। ऐसा ही एक वाक़या अमेरिका में 2003 अगस्त में पेश आया, जहां अमेरिका की 88 स्टेट्स और कनाडा की 2 स्टेट्स के अंदर एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल हुआ। दोस्तों, यहां आपको बताते चलें कि इस शॉर्टफॉल की वजह से अमेरिका को एक दिन के अंदर $6 बिलियन का नुकसान आया। ये वाक़या अमेरिकन तारीख का सबसे बड़ा ब्लैकआउट समझा जाता है, जो कि एक पावर कट की वजह से हुआ। 14 अगस्त 2003 शाम 4:15 पर एक सॉफ्टवेयर बग का वाकया पेश आता है। इस सॉफ्टवेयर के प्रॉपर वर्क ना करने की वजह से एनर्जी कॉर्पोरेशन की ट्रांसमिशन लाइन ओवरलोड कर जाती है, जिसकी वजह से पूरा एनर्जी सिस्टम ऑफलाइन हो जाता है। दोस्तों, ये एनर्जी ब्लैकआउट का वाकया उस कंट्री के अंदर पेश आया जहां लोगों की जिंदगी का एक सेकंड भी पावर के बगैर नहीं गुजरा। दोस्तों, जब ये वाकया पेश आया तो अपने घरों को जाते हुए लोग लिफ्ट्स के अंदर फंस गए। जब हम बात करते हैं फ्लाइट्स की, तो जितनी भी फ्लाइट्स उस दिन उड़ान भरने वाली थी, उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करवाना पड़ी। दोस्तों, लोगों की हालत बहुत अजीब थी। ऐसे हालात में अमेरिकन स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। दोस्तों, जब ये वाकया पेश आया तो उसी दौरान क्रिमिनल्स को भी आजादी मिल गई। जहां एक तरफ लोग पैनिक का शिकार थे, वहीं सिक्योरिटी सिस्टम और कानून भी बिल्कुल खामोश नजर आया। आपको बताते चलें कि इस 24 आवर्स के ब्लैकआउट के दरमियान तकरीबन 52 मिलियन का सामान चोरी हुआ, जो कि शॉपिंग मॉल्स, ग्रोसरी स्टोर और घरों से चोरी किया गया। इसके अलावा आपको बताते चलें कि इस ब्लैकआउट के दरमियान रिकॉर्ड केसेस रेप के रिपोर्ट हुए, जिनकी तादाद तकरीबन 21,000 थी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में अमेरिका की इंतजामिया कहाँ थी। तो दोस्तों, इस वाकया के दरमियान अमेरिका की पुलिस और इंतजामिया सिस्टम को बहाल करने में लगी हुई थी, क्योंकि इस वाकया से पहले अमेरिका के पास इस तरह का कोई भी बैकअप नहीं मौजूद था जो कि पावर कट होने के वक्त इस्तेमाल हो सके। फिर आखिरकार 24 आवर्स के बाद 15 अगस्त 6:05 पर अमेरिकन स्टेट ने सिस्टम को रीबूट कर लिया और पावर सप्लाई दोबारा बहाल की। लेकिन दोस्तों, ये इवेंट अमेरिकन स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन गया कि आखिर एक छोटे से सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से पूरे अमेरिका के अंदर ब्लैकआउट हुआ। फिर आखिर इसको मद्देनजर रखते हुए अमेरिकन इंतजामिया ने बैकअप सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। दोस्तों, इस वाकया से पता चलता है कि हमें मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि मैनुअल सिस्टम्स को भी अपनी जिंदगी में लाजमी तौर पर शामिल रखना चाहिए। और इसके अलावा जिंदगी में किसी भी तरह के मामलात हों, इंसान को उसे फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। शुक्रिया।